लौकिक जीवन के भी हिसाब से जब एक बच्चा पैदा होता है तो एक प्यार का आह्वान से पैदा होता है। माँ बाप बच्चे को आह्वान करते हैं, प्यार में पैदा होता है। फिर बच्चे को पहचानता है धीरे धीरे, मम्मी कौन है, डैडी कौन है। उसको बोलने से तो कुछ आता नहीं है, लेकिन दृष्टि से पहचानता है, ये माँ है, ये बाप है। फिर इसको खिलाते पिलाते हैं, थोड़ा बड़ा करता है। फिर इसको खुद अपने पुरुषार्थ से अपने पैर पे खड़ा होना है। मेहनत करता है ना कि मैं वॉकिंग करूं, 2 कदम बढ़ाऊं, चलता है, दौड़ता है, फिर पढ़ाई करता है। पढ़ाई से दिमाग स्विच ऑन हो जाती है, निर्णय शक्ति बढ़ती है, अपने खुद जीवन का निर्णय ले सकता है। फिर वो बच्चा बड़ा करके फिर बाहर जा करके और पुरुषार्थ करके अपना प्रारब्ध बनाता है। ये नेचुरल सीक्वेंस है लाइफ की, है ना। प्यार, मैं कहती हूं प्यार इज नंबर 1। आप सारे पी नोट करो। प्यार, बाबा ने हम बच्चों को आह्वान किया है। आप अकेले बाबा को नहीं ढूंढ पाते थे, सही टाइम से बाबा ने आह्वान किया है। ब्रह्मा मुख द्वारा वंशावली पैदा करी है, तो प्यार से आप पैदा हुए हैं। पी, पैदा होने के बाद पहचान हुई, कौन मुझे पैदा किया, कौन मेरे बेहद के माँ बाप है। करेक्ट। वो पहचान के बाद फिर पढ़ाई, क्या डायरेक्शंस मिल रहे हमको, क्लैरिटी कौन सी मिल रही, क्या बनना है। पढ़ाई से लक्ष्य पैदा होता है ना, और वो पढ़ाई से फिर हम जो अपना स्वयं का पुरुषार्थ करते हैं, अपने को लायक बनाने, जैसे बाबा चाहता है वैसे बनना है। पुरुषार्थ करने के बाद फिर प्राप्ति महसूस होती है ना। और वो जमा जमा प्राप्ति जमा होकर के फिर बहुत भारी प्रारब्ध बनती है 21 जन्मों के लिए। तो अभी आपको अंदर से देखना है, मैं कहां तक पहुंचा हूं इस साइकिल में। चलो, प्यार से जन्म हुआ है, मैंने सही रूप से पहचान लिया है माँ बाप को। अच्छा, पहचान लिया है। पढ़ाई कहां तक है एक्यूरेट, पढ़ाई कहां तक हो रही है एक्यूरेट, अपने आप को चेकिंग करो। ये रास्ता है ना, ये नेचुरल रोड है हमारे लिए। और क्या है, आजकल के हम शब्द तो इंग्लिश में यूज करेंगे, मुझे ज्यादातर ये शब्द अच्छा नहीं लगता है। एफर्ट कहते हैं ना, एफर्ट थोड़ा भारी शब्द लगता है। दुनिया में तो क्या एफर्ट करते हैं लोग, पैसे के पीछे एफर्ट। सारा दिन माथा खराब करो, पैसे कहां से आएंगे, धंधा कैसे बढ़ाए, ये पुरुषार्थ करते हैं ना लोग। घर बार के लिए एफर्ट, घर को साफ कर रखने के लिए मदर्स, खाना पकाना है, बच्चों को स्कूल में ले जाना है, घर संभाल करना है, ये है एफर्ट। क्या है एफर्ट, पुरुषार्थ क्या है। जब भगवान को पहचान लिया तो हमारा पुरुषार्थ क्या है, क्या है। बोलो, थोड़ा जोर से बोलो। उसकी श्रीमत पर चलना है, वो तो ठीक है, वो तो फरमान कहता है, देता है कि श्रीमत पर चलना है। और क्या, हर समय स्मृति स्वरूप होकर के रहना। और
आत्मा की प्रोग्रेस के लिए क्या करते हैं? अच्छा, क्या करते हैं आत्मा की प्रोग्रेस के लिए? प्रतिज्ञा करते हैं। और हाँ, वो तो क्वालिटी आ गई इसमें, प्रतिज्ञा रखते हैं। और आत्मा की प्रोग्रेस के लिए क्या चीजें प्रैक्टिकल कर रहे हैं? सीखना है, सीखने की भावना रखनी है। और बॉडी की डैश होने से प्रैक्टिस करते। और ये ना, करेक्ट। हाँ, बाबा की याद में किसको उन्नति मिलती है? किसको उन्नति महसूस होती है? होती है, सही बात। कभी कभी याद लगता है, कभी कभी नहीं लगता है। देखो, पुरुषार्थ में दो बातें आती हैं। एक है चेकिंग। बाबा हमको रास्ता तो बता रहे हैं, नक्शा तो दे दिया कहां पहुंचना है, हमको योग में अनुभूति भी कराता है, शब्दों द्वारा मुरली में इतना ऊंचा ऊंचा टाइटल देके उठाता है। लेकिन चेकिंग कितनी होती है कि कहां तक पहुंचे हैं, कहां तक श्रीमत को पालन किया? करेक्ट। ये बहुत जबरदस्त एस्पेक्ट है पुरुषार्थ का। भला बोलते हो याद में रहती हूँ, आत्म अभिमानी अवस्था करती हूँ, लेकिन जब तक चेकिंग का चार्ट नहीं होता है ना, तब तक धोखा खाते रहेंगे। 1 मिनट का याद किया सारे दिन में, रात को अभिमान कहेगा बहुत याद किया। सो जाओ भी आराम से, 1 मिनट का याद हो गया ना, ठीक है। लेकिन बाबा ने एक बार ही बताया, हमारी संपन्न अवस्था के लिए भी 8 घंटा इनफ नहीं है। अब सोचो, देवी देवताओं की स्थिति, कंप्लीट प्यूरिटी, तो वो संपन्न अवस्था के लिए 8 घंटा इनफ नहीं है, तो 1 मिनट क्या करेगा? कुछ नहीं। जबरदस्त चेकिंग चाहिए, तब जाकर के ये लाइन पे रहता है। खुद का विवेक सावधान करता है, फिर चेंज। छोटी बात में जल्दी उसको परिवर्तन करना। चेकिंग के बिना आप चेंज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दिखाई नहीं देता है कौन से बंधन में फंसे हो। नहीं, मुझे याद है दादी जानकी के साथ रह करके दादी की कंट्रोलिंग पावर इतनी जबरदस्त थी कि जो उनको संकल्प रचना था वो ही रचती थी, बाकी मन बिल्कुल निरसंकल्प रहता था। और जब भी वो चेकिंग करती थी तो अपने आत्मविश्वास से बाबा में विश्वास रख करके उसको परिवर्तन कर लेती थी। नहीं, ये ठीक नहीं है, ये बाबा के संकल्प से मैच नहीं होता है, ये श्रीमत अनुकूल नहीं है। तो जो काम आप उसी समय तुरंत करेंगे ना, वो जल्दी बदल जाता है। उसको आप डिले करेंगे ना, बाद में बहुत भारी पड़ता है, होता नहीं है। तो चेक एंड इमीडिएट चेंज, ये संस्कार डालना है। अभी वर्तमान समय हमारा संस्कार कौन सा है? डिले। हाँ, आज की मुरली सुनी, हाँ करेंगे ना, अच्छा टाइम लेंगे दिन में, फिर वो भी टाइम चला जाता है। चलो मधुबन आए हैं भट्ठी करने के लिए, ठीक है, हम घर जाके देखेंगे क्या परिवर्तन करना है। फिर घर जाके क्या होता है? भूल जाते हैं। डिले हर बात में, इंतजार करते रहते हैं, आएगा टाइम नहीं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब समय बड़ा या आप बड़े? मालिक कौन? तो मार्क्स किसको मिलेगा? तो मालिक समय से पहले अपना काम कर लेता है, समय के लिए इंतजार नहीं करते।
हम तो टाइम के लिए वेट करते हैं, चलो अच्छे सरकमस्टांस हो तब हम करेंगे, चलो ये संबंध ठीक हो जाए तब हम करेंगे, चलो ये विघ्न हट जाए तब हम करेंगे। अधीनता बहुत है, डिपेंडेंसी बहुत है। तो ये ऐसे लकड़ी लेकर के चलेंगे तो कैसा पुरुषार्थ है ये? लंगड़े का पुरुषार्थ है ना? नहीं। तो अभी ये जो बहुत मीठी आलस्य आती ना, छोड़ दो, कर लो ना, अभी हम सेटिस्फाई है, जितना किया है सेटिस्फाई है। लेकिन अंदर से वो जो क्या कहेंगे, डेस्परेट, जो मुझे नंबर 1 बनना है, कैसे भी करके नंबर 1 बनना है, वो लक्ष्य नहीं है। जो मिला ठीक है, मिला ना, चलते चलो ना, गाड़ी चल रही है ना, क्या बड़ी बात है, सुखी है ना, सब कुछ मिल रहा है। इसको पुरुषार्थ करेंगे? इसको तो पुरुषार्थ नहीं कहेंगे, इसको तो आलस्य कहेंगे, अलबेलापन कहेंगे। और फिर अपनी जीवन में बस एक्सक्यूज देते रहो, नहीं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये हुआ ना, अरे मेरे से कैसे होगा बेन जी, ये हुआ ना, हर एक बात में एक्सक्यूज निकलेगा। कहां तक? पुरुषार्थ की गाड़ी को तेज बनाना है तो स्क्रू कई जगह पे टाइट करना है। मुझे क्या करना है? और मैं क्या कहती हूं, मेरा ये पर्सनल स्लोगन है, जो भी हो जाए मुझे बदलना है, कुछ भी हो जाए मुझे बदलना है। कोई मुझे इंसल्ट करे, मुझे बदलना है, कोई मुझे गुस्से से बात करे, मुझे बदलना है। ये मेरा पर्सनल स्लोगन है। तब जाकर के आपकी पुरुषार्थ की गाड़ी तीव्र हो सकती है। जब तक आपने ये रियलाइज नहीं किया है कि कुछ भी हो जाए मुझे पहले परिवर्तन होना है, वृत्ति और दृष्टि में। ऐसे नहीं मजबूरी से बस खुद को क्या कहते हैं, विक्टिम बन जाओ, देखो ना ऐसे हुआ, इसने मेरे साथ ऐसे किया इसलिए गुस्सा आ गया। पद गवा रहे हैं ना, पद का ख्याल तो रखो। तो जो पुरुषार्थी होता है वो अपना पद का बहुत ख्याल रखता है, ये मैंने देख लिया। दादी जी तो हमारा पद का कितना ख्याल रखती थी। हमको इतना शुरू शुरू में इतना भान नहीं था, हम तो चलो बेसिक पुरुषार्थ करते थे। एक दिन क्या हुआ, दादी जी आए थे रिट्रीट सेंटर में ऑक्सफोर्ड में, तो टीचर्स की रिट्रीट थी। तो मुझे बाय ईमेल कोई जर्नलिस्ट ने, पत्रकारी ने मुझे कई प्रश्न भेजे थे, दादी से जवाब लेना था क्योंकि वो आर्टिकल लिखने वाली थी। तो मैं जब भी दादी के कमरे में जाऊं तो लाइन खड़ी होती थी, इतने सारे टीचर्स, क्योंकि साल में 1-2 बार आते हैं तो थोड़ा दादी के साथ मुलाकात भी होती है। तो फ्राइडे गया, सैटरडे गया, संडे गया, मंडे को मैंने सोचा मैं नाश्ते के बाद जल्दी दादी को पकड़ लूं, लेकिन वो नाश्ते के बाद तुरंत निकल गई। तो फिर मैंने वो सारे जो पत्र ईमेल के में जो प्रश्न थे मैंने लंदन भेज दिया, जो बहन दादी का मेल संभालती है वहां भेज दिया। और मैंने केवल 2 लाइन लिखी कि सुपर बिजी वीकेंड, मैं दादी के नजदीक आ ही नहीं पाई, बहुत बिजी थी दादी, दादी से इतना टाइम नहीं ले पाई मैं, तो आप ये प्रश्नों का जवाब देख लेना वहां से, ठीक है। ये 10 बजे सवेरे, 2 बजे मुझे फोन आता है दादी का, तुमने मुझे ईमेल भेजा क्या? मैंने बोला ईमेल तो नहीं भेजा दादी। नहीं नहीं, ये जो प्रश्न भेजे हैं वो 2 लाइन का जो ईमेल भेजा। मैंने बोला हाँ दादी, वो टाइम नहीं मिला ना आपसे क्योंकि आप बहुत बिजी थे। चुप, ये बिजी शब्द क्यों लिखा है इसमें? मुझे 10 मिनट का लेक्चर मिला फोन पे। अरे बहन, भाषा का तो संभालो, अपनी भाषा से, अपने शब्द से आपके आगे वाली राजधानी बनने वाली है। आप समझ सकते थे दादी की हालत क्या थी उस समय।
तो थोड़ा युक्ति से बताना चाहिए ना। 10 मिनट के लिए मैं तो चुप हो गई, क्योंकि उस समय दादी के सामने तो अब बोलते नहीं थे कुछ, लेकिन मुझे इतना प्यार कि 2 शब्द के लिए मुझे दादी फोन कर रही है। कितना ख्याल है दादी का मेरे पद के लिए, मेरा पुरुषार्थ के लिए, और मैं अपने पुरुषार्थ में हल्की, बस जैसे शब्द आवे वैसे बोल दो, फेमिलियरिटी में। इतना अटेंशन कि अपनी स्थिति को साधारण या फेमिलियरिटी में नहीं ले आनी है। नहीं, लास्ट में हमने दादी को पूछा था, दिसंबर मास में, वो जनवरी में बेंगलोर जाने वाले थे, हमने दादी को पूछा था कि दादी आप क्या देख रहे हैं वर्तमान समय। तो दादी ने ये बात बताई कि हमारे दिन में हम अपने आप को कुछ खास है, हम वो ऐसे समझते हैं कि हम विशेष थे, और उस अनुसार हमारा व्यवहार होता था। अभी आप देखेंगे विस्तार तो हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ साधारणता भी बढ़ी है। बस चलते हुए साधारण है, टूरिस्ट ब्राह्मण हो गए ना। देखो, फोटो खींच लो, खुश हो जाओ, वापस चले जाओ। इसको पुरुषार्थ कहेंगे? तो ये साधारणता में व्यर्थ बहुत बड़ा है। तो इसीलिए बाबा, साकार बाबा पहले से ही ये पाठ पक्का कराता था कि मैं एक विशेष आत्मा हूं, ब्राह्मण आत्मा, भगवान की चुनी हुई रतन हूं। इसको हम बिलीफ नहीं कहेंगे, ये रियलिटी है। जब तक आप इसका रिवीजन हर रोज नहीं करेंगे तो आपका पुरुषार्थ का क्वालिटी कैसे बनेगा? आपको खुद अपनी वैल्यू नहीं है तो पुरुषार्थ में कौन सी क्वालिटी होंगी? समझ में आई बात? तो पहले सवेरे सवेरे अमृत वेले के समय खुद की वैल्यू को बढ़ाओ, खुद की वैल्यू को डीप रियलाइज करो। मैं कौन हूं आखिर? अपने आप को समझाओ, मैं किसके सामने बैठी हूं? कौन मुझे मुक्ति, जीवन मुक्ति देने के लिए आया है? कौन मेरा सारा बोझ उठाने के लिए आया है? तब जाकर के आपकी पुरुषार्थ की क्वालिटी उस लेवल की होगी ना। आप अपना समय का ध्यान रखेंगे, संकल्प वेस्ट नहीं करेंगे, साधारण वार्तालाप व्यवहार में नहीं आएंगे। समय सफल, संकल्प सफल, श्वास सफल, सब कुछ सफल करना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। तो मैं क्यों बता रही हूं ये बातें? क्योंकि अपने आप को, जो पुरुषार्थ ही होता है ना, उसकी एक निशानी होती है, सदा हल्का रहता है, सर्व का प्यारा रहता है। पुरुषार्थ हम करते हैं, उसकी ये निशानी दूसरी है कि हम सभी को प्यार की भावना रहती है सभी के प्रति, और सभी हमारे प्रति प्यार रखते हैं। क्योंकि जो एक्यूरेट पुरुषार्थी है वो लाइट रहता है, क्योंकि कुछ बात को पकड़ के नहीं बैठा है ना, कहीं ना कहीं एक एक समान में स्थित होता है या कोई योग की अवस्था में होता है, लेकिन उसकी बुद्धि का पांव कभी देह के भान की मिट्टी में गिरता नहीं है, देह की बातों में नहीं आता है। चलो जो करना है करो, आपको आता है कैसे खाना पकाना, अभी ज्यादातर अपने मन को बोझ देंगे, मुझे खाना पकाना है, खाना पकाना है, खाना पकाना है, इसमें टाइम वेस्ट। अपने आप को स्व स्थिति में स्थित करके जो काम करना है करो, जितना संकल्प करना है उस तरफ उतना ही करो, ज्यादातर नहीं। अब देखिए सारा दिन दिमाग में क्या भरा पड़ा है, क्या भरा पड़ा है, इसको हम पुरुषार्थ नहीं कहेंगे।
मीन्स लाइटनेस ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट, कि मेरी स्मृति ऊंची रहे, मैं यहां से काम करूं, यहां से नीचे जो काम करना है फटाफट ऊपर, लेकिन अपनी स्मृति यहां कोई परिस्थिति में फंसे नहीं। क्योंकि क्या होता है कि हम परिस्थिति को देख करके कमजोर, स्थिति कमजोर बनती है। और आपको अपनी स्व स्थिति का पावर पता है क्या है? जबरदस्त पावर है स्व स्थिति की। अच्छा, अभी अलर्ट होकर के बैठो 1 मिनट, और मैं आपको एक डायलॉग, 4 प्रश्नों का डायलॉग 3 बारी कराऊंगी। बुद्धि चलाने की बात नहीं है कि मुझे सही जवाब देना है, सही जवाब नहीं। आप देखो आत्मा के अंदर से क्या निकलता है। ठीक है, तो हम चलो अंदर की यात्रा शुरू करते हैं। तो पहले अपना श्वास के ऊपर ध्यान रखो, फिर शरीर कंफर्टेबल अलर्ट बैठा है, और अपना ध्यान अंदर की तरफ लेके चलो। और अपने आप से पूछिए, मैं कौन हूं? उसको महसूस कीजिए। मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या बनना है? भी और गहराई से महसूस करो, मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं? मैं कहां से आई हूं? मुझे क्या बनना है? मैं कौन हूं? मैं किसकी हूं?
मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या बनना है, मैं कौन हूं, मैं किसकी हूं, मैं कहां से आई हूं, मुझे क्या बनना है। ओम शांति शांति शांति। क्या महसूस हुआ, फीलिंग आई खुद की पवित्रता की, महसूस हुआ। और क्या, एक लाइन में आपका अनुभव क्या रहा है, एक शब्द में? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अनुभूति हुई, पावर, अंदर की पावर, स्व स्थिति की पावर। और मैं साधारण नहीं हूं। क्या हुआ? सेल्फ रियलाइजेशन हुआ। बाबा कैसे कीचड़ से निकाल के फूल बना रहे हैं। और क्या, पीछे वाले सभी नींद तो नहीं कर रहे थे ना? और क्या अनुभव रहा इससे करके? जैसे आपको लग रहा था ना कि आपकी शक्ति एकाग्र हो रही है इससे, है ना? अब ये करते करते एकाग्र चित्त बन जाते हैं आप। ये आपकी स्व स्थिति की पावर है इस अवस्था में। हमको ये दादियों ने सिखाया है कि ऐसे अपने मन को ट्रेनिंग देनी है जो इस डायलॉग के बीच में बुद्धि इधर उधर ना भटके, और जो भटकती है तो वापस क्वेश्चन 1 से शुरू करना है। हम करते करते बिल्कुल सन्नाटा का वायुमंडल बना सकते थे। अभी अपनी स्व स्थिति में इतना पावर है तो कौन सी खिचड़ी के डब्बे में गोता खा रहे हो? अभी उससे काम लो ना, अपने सीट पे बैठ करके काम लो ना। परिस्थिति को देख करके अपने आपको घबराहट दिलाते हो। परिस्थिति कुछ नहीं है, अपनी स्व स्थिति के पावर के सामने परिस्थिति इतनी है। स्व स्थिति बड़ा होता है, परिस्थिति नहीं। लेकिन जब परिस्थिति को देखते हैं तो बड़ा लगता है और हम छोटे महसूस होते हैं। फिर क्या करे बहन जी, कैसे करे? हिम्मत हारती है। हिम्मत जब हार जाती है तो और क्या होता है? बाबा की मदद भी नहीं मिलती। लॉ है, हिम्मत बच्चे मदद दे बाप। तो इसलिए बाबा को बहुत हंसी आती है सवेरे के समय, अमृत वेले के समय। सभी बच्चों का डायलॉग देखता है और हर एक बच्चों की अवस्था देखता है। कई ऐसे अच्छे महारथी है
शेर से डरते नहीं है, लेकिन चींटी से डरते हैं। शेर का तो बड़ा सिचुएशन का तो सामना कर लेंगे, लेकिन चींटी जैसी बात आई उसको भी मिटा सकते हैं। क्योंकि थोड़ी सी एक चींटी गई कान में तो क्या होता है, महारथी को भी गिरा सकता है। तो महारथियों का खेल ये देखता था बाबा। फिर और कौन होता है, घोड़े सवार होते हैं ना, तो उनका क्या देखा बाबा ने। बाबा देखते हैं कि भल हिम्मत होती है, उमंग उत्साह होती है, कभी कभी दौड़ के पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन पर चिंतन बाहर के साइड सीन में देख करके आकर्षण हो जाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है, चलो मैं भी ऐसे कर सकता हूं, तो कंपटीशन में आ जाते हैं, है ना। ज्यादातर घोड़े सवार है वो औरों को ऑब्जर्व करने में फंस जाते हैं। ये क्या हो रहा है, ये क्या, अच्छा फिर अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। और फिर वो जो पैदल सेना होती है वो क्या करती है वो तो सरसों का बीज जैसी सिचुएशन को एक बड़ा पहाड़ का रूप दे देते हैं। इतना सोच के उसको पहाड़ जैसा रूप बना देते हैं। फिर पहाड़ की हाइट को देख करके हिम्मत हार जाती है कि मैं कुछ करूं। अरे छोड़ दो ना, ऐसा होता है बहन जी, क्या करें, ऐसा ही है सब कुछ। तो क्या बनना है तो बाबा ये सब कुछ खेल सवेरे के समय देखता है बच्चों का। हाँ, सावधानी बहुत चाहिए। आज भी बाबा ने अंडरलाइन की है मुरली में कि बच्चे कहते हैं बाबा हम प्रतिज्ञा करेंगे, पवित्र बनना है, लेकिन बाबा कहते हैं संभाल करो, माया भी देख रही है, पहरा लगा रही है। तो अंदर अपने आप को, ये एक ही समय है जो मैं कहूंगी आपको फुल परमिशन है 100% खुद के ऊपर फोकस करना। बाबा सब चिंता उठा ले रहा है। बाबा गारंटी भी देता है आप देवता बनने वाले हो, ये भी गारंटी देता है मुझे याद करके मैं तेरा सारा विकर्मों का बोझ ले लेता हूं। तीसरा भी गारंटी, मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता हूं ना, नई दुनिया रचने। अभी तुम क्या ही को चिंता कर रहे हो, किस बात की चिंता है मुझे बताओ। सरसों के बीज जैसी चिंता बैठ के पकड़ रहे हो, उसको पहाड़ का रूप दे दिया है क्या। बाबा करण करावनहार है। तो पुरुषार्थ माना अपने आप को बिल्कुल फ्री रखना अंदर से। मैंने दादी में बहुत देखा है, हर एक दादियों में आप देखो ये विशेषता थी, कभी उनके चेहरे पे चिंता जैसा कुछ ऐसा मूड नहीं दिखाई देता था, बिल्कुल लाइट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि सब कुछ अंदर से बाबा को दे दिया था। कुछ भी एक कपन भी चीज रखी नहीं थी अंदर दादियों ने। नहीं आजकल क्या होता है, खास करके पता नहीं भारत में होता है या नहीं, भारत में तो फैमिली सिस्टम है, लेकिन विदेश में जो अकेले सेंटर में रहते हैं अभी उनमें संशय उठता है, अब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारा कौन संभाल करेगा। देखो बाबा हमारा इतना संभाल कर रहा है, पालना दे रहा है, परवरिश कर रहा है, हमको जो मिल रहा है हमारे भाग्य अनुसार याद के बल से हमको प्राप्ति मिल रही है। तो इतना हिम्मत होकर के नहीं कि बाबा बैठा है मेरा, कुछ भी हो जाए, चाहे शरीर बूढ़ा भी हो जाए, बाबा मेरा संभाल करेगा, इतना विश्वास है। या क्या हो गया, देखो मेरा शरीर को क्या हो गया, बीमार हो गया, बच्चों को बताना, अभी बच्चों कह रहे हैं मैं सेंटर पे नहीं आ सकती हूँ, तो मैं बच्चों का सुनना पड़ता है, बच्चों का सुनना पड़ता है।
ये सारा खेल यहां है। आप खुद अपने संकल्पों के बंधन में आप फंसाते हो खुद को, और फिर मजबूरी से बोलते हो क्या करे क्या करे। इसलिए बहुत अंदर से जाकर के अपने आप की सेटिंग करनी है। मैं किसकी हूं, कौन मुझे संभाल रहा है, कौन मेरा बैकबोन है। मुझे अपने हिसाब किताब का तो थोड़ा बहुत तो भोगना पड़ेगा, सहन तो करना पड़ेगा थोड़ा। मैंने इतने 63 जन्मों का पाप कर्मों का बोझा उठाया है, कुछ तो सामने आएगा ना। चलो सहन, धैर्यता से, सहनशीलता से सहन करो। बड़ी बात क्या है वो, थैंक्स तो दो कि चुप तो हो रहा है। बाबा बैठा है ना। ये सारा यज्ञ निश्चय बुद्धि के आधार से रचा हुआ है। निश्चय इस यज्ञ की पेट्रोल है। इसीलिए निश्चय बुद्धि विजयंती। 100% निश्चय विश्वास, 100% तन मन धन सहित। आज कल कुछ भी हो जाए, आपका तन को कुछ हो जाए, धन लेके जाए, मन की प्रॉब्लम आए, नो प्रॉब्लम, बाबा बैठा है। नो प्रॉब्लम, ऐसी अवस्था बनानी है। इसको कहेंगे पुरुषार्थी, जो हर सिचुएशन में, सच में आप एक्सपेरिमेंट करके देखो कि क्या सरसों के बीज के साथ आप खेल रहे हो। आपने उसको सोच करके बड़ा रूप बना दिया है और फिर खुद को डराते हो। डर लगता है कैसे पहुंचेंगे, कर पाएंगे, नहीं हो पाएगा। समझ आई बात? पुरुषार्थ कैसा करना है अभी क्लियर पिक्चर मिला? बाबा कहते हैं मुरली में, याद का चार्ट रखो। 2 प्रकार का याद होता है, एक है बैठने का याद, दूसरा है कर्म योग, चलते फिरते। तो उसका चार्ट कैसे रखा जाए? बैठो। देखो, बाबा ने हमको प्रैक्टिकल राय दी है बच्चों। जैसे आप अपना स्थूल का टाइम टेबल बनाते हो ना, वैसे सारे दिन का मन का टाइम टेबल बनाना है। और वो भी बाबा ने बताया है, अमृत वेले के बाद बैठ करके अपना टाइम टेबल बनाओ। बाबा बुद्धि को टच करेगा। मन को आप एंगेज रखेंगे ना, उसको फोकस देंगे ना, तो और बातें आप ही छूट जाती है। फिर वो ही टाइम टेबल का रात को चेकिंग करो, कहां तक मैंने मन का टाइम टेबल को फॉलो किया। समझ में? तो ये दोनों बातें आती है। गृहस्थी जीवन में बाप समान का पुरुषार्थ कैसा करे, क्योंकि वहां डिस्टरबेंस बहुत रहती है। आप बैठो, आप अपने आप को गृहस्थी समझेंगे ना, तो समझो आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं डिस्टर्ब होने और अपसेट होने का। ये सारे कॉन्शियसनेस के ऊपर है। मैं गृहस्थी नहीं हूं, मैं ट्रस्टी हूं, मेरा कुछ नहीं है। ये जब अंदर डीप से रियलाइजेशन बैठता है ना, तो वो जो बाहर का असर होता है ना, वो कम हो जाता है। क्योंकि गृहस्थी माना मेरा मेरा, और ट्रस्टी माना मेरा कुछ नहीं। ये अपना कर्म का हिसाब किताब भोग रहा है, ये अपना कर्म का हिसाब, ये अपना जगह। बस मैं ट्रस्टी होकर के चल रही हूं, जो बाबा है, बाबा के जैसी स्थिति बनानी मैं बना रही हूं। मुझे क्या लेन देन है? जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फुलफिल कर लेते हैं। तो ये एक सूक्ष्म कॉन्शियसनेस की शिफ्ट चाहिए।
यू अंडरस्टैंड? क्योंकि सारे वाइब्रेशन हमारे कॉन्शियसनेस से लिंक्ड है। आप सत्युग वर्षा को याद करेंगे ना, तो आपको संबंध व्यवहार में सभी की गुण दिखाई देगा, सब एंजल्स दिखाई देंगे, वही वाइब्रेशन आपके सामने आएंगे। तो यहां पे स्विच चाहिए। पहले हम एक ट्रस्टी है और हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम विदेही होकर के बाबा का साथ लेकर के निभा रहे हैं। सिंपल। मेरा कुछ नहीं है तो फिर डिस्टर्ब कहां होंगे? डिस्टर्बेंस होने का ही कारण मेरा है। मैं बहुत बारी ये उदाहरण देती हूं क्योंकि ह्यूमन नेचर है मेरा मेरा करने का। अभी तो सेंटर में रहते ही भी गृहस्थी हो जाती है। मेरा सेंटर, मेरे स्टूडेंट, मेरे ये मेरे वाले। आप देखो जहां पे भी आप बैठे हो, कितने कंफर्टेबल बैठे हो ना, सोफे पे या सीट पे। अभी आप यहां से उठ के बाथरूम में जाएंगे, वापस कहाँ आएंगे? वही सीट पे आएंगे ना। अभी कोई और बैठा होगा वहां पे तो ये मेरी सीट में कौन बैठ गया? अभी किसने आपको डिस्टर्ब किया है? वो व्यक्ति ने डिस्टर्ब किया है या आपके खुद के संकल्प कि मेरी सीट में कौन बैठा है? डिस्टर्बेंस कहां से आए? यही मेरापन ऐसे ही करता है, सारा दिन आपको धोखा देता रहता है और आप सोचते हो इसके कारण मेरा डिस्टर्बेंस हो रहा है। इम्पॉसिबल। ओके, थैंक यू। ओम शांति। जो समझाया नहीं जा
बसाया और नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे। लगा जादू सा जब तुमने कहा तुम हो मेरे बच्चे। झूठा भुलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। ढूंढते हैं लोग तुमको, तूने ढूंढा हमें आकर। ढूंढते हैं लोग तुमको, तूने ढूंढा हमें आकर। किया चुकाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। बरस जाता